हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसके सीख आपके जीवन को एक नया दिशा दे सकता है, आपके सोचने के तरीके को एक नया आयाम दे सकता है। एक व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। जो रास्ता था वो जंगल से होकर जा रहा था। तो जो जंगल के रास्ते से वो जा रहे थे, तो जब जंगल के बीचों बीच वो गए, तो उन्हें शेर की आने की आहट महसूस हुआ। तो उन्होंने सोचने लगे कि मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाऊं, कैसे अपने आप को शेर से बचा पाऊं। तो उन्हें ख्याल आया कि अगर मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं तो मैं शेर से बच सकता हूं। तो उन्होंने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर चले गए। लेकिन नीचे जब देखे तो उन्होंने एक चीज देखा, एक लोमड़ी को देखा जिसके पैर नहीं थे। दोनों पैर ना होने की वजह से वो कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन लोमड़ी को देखने के बाद उनके मस्तिष्क में ये बात चलने लगे कि लोमड़ी इतनी स्वस्थ क्यों नजर आ रही है, शरीर से हट्टा कट्टा कैसी है लोमड़ी। शेर और लोमड़ी के स्थिति देखने के बाद उनके मन मस्तिष्क में ये दोनों बातें चलने लगी। शेर के आने की आहट से वो सोचने लगे कि लोमड़ी चल नहीं सकती, अगर मैं शेर आएगा तो लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन ये भी बात सोचते थे कि लोमड़ी इतनी स्वस्थ कैसे है। ये दोनों बातें उनके मन मस्तिष्क में चल ही रहा था कि तब तक के लिए शेर सामने से आता हुआ दिखाई दिया। शेर को जब उस व्यक्ति ने शेर को देखा तो देखा कि शेर एक मांस का टुकड़ा लेकर चला आ रहा है, और मांस का टुकड़ा ले आकर लोमड़ी के आगे रखकर शेर वहां से बिना लोमड़ी का बिना हान पहुंचाए चला गया। लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को पाकर खुश हुई और उसको खाने लगी। ये नजारा देखने के बाद उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। लेकिन दूसरे ही पल उसको ये दिमाग में विचार आया कि सही बात कहते हैं लोग, सही बात कहते हैं लोग कि सबका खाने पीने का व्यवस्था भगवान देखता है। इसे सोच के साथ वो घर पे चले आए। घर पे आने के बाद वो काम करना छोड़ दिया। व्यक्ति ने सोचा कि मैं काम क्यों करूं, जब सबका ख्याल भगवान ही रखते हैं तो मेरे खाने पीने का भी ख्याल भगवान रख लेंगे। और इसी सोच के साथ वो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होकर अपना जीवन व्यापन करने लगे। परिस्थिति ऐसी बनने लगी कि जो व्यक्ति हट्टा कट्टा थे वो बीमार रहने लगे, उनकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब हो गई। एक समय ऐसा आया कि वो व्यक्ति चलने फिरने में भी असमर्थ होने लगे। एक समय की बात है, वो अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। तो ज्ञानी व्यक्ति ने उन्हें देखा, क्योंकि वो पहले से परिचित थे। तो ज्ञानी व्यक्ति ने देखने के बाद कहा, अरे मैं आपको पहचान नहीं पा रहा था कि आप हैं कौन। लेकिन देखने के बाद मालूम चला कि हाँ, मैंने आपसे मिला हूं, आपको मैं देखा था, आपकी शारीरिक स्थिति एक समय कैसी थी और आज ऐसी परिस्थिति कैसे हुआ। उस व्यक्ति ने सारे वृतांत उस ज्ञानी व्यक्ति को बतलाए। ज्ञानी व्यक्ति ने यह बात सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि सही बात है कि सबका ख्याल भगवान रखते हैं,
लेकिन भगवान आपको दूसरे तरीके से ख्याल रखना चाहते थे और आपने अपनी सोच दूसरे तरीके से कर लिया। भगवान आपको लोमड़ी के रूप में नहीं रखना चाहते थे कि आप दूसरों पर निर्भर रहें। भगवान आपको शेर की तरह रखना चाहते थे कि आप दूसरों का ख्याल रखें। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हम किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, बल्कि उस शेर की तरह हम ऐसे अपने आप को स्थापित करें अपने परिवार में, इस समाज में, इस दुनिया में, कि हम दूसरे को आसरा दे सके, दूसरों को छत्र छाया दे सके। तभी जाके हमारे जीवन का या हर किसी का जीवन का जो जन्म का सार्थक होता है वो पूर्ण होता है। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।